बांकीपुर उपचुनाव प्रशांत किशोर जीत चुके हैं और यही वजह रहा कि अभिषेक कुमार को हटाकर नीरज सिन्हा को भाजपा ने अपना उम्मीदवार बना लिया। लेकिन सवाल यह है कि जो भाजपा 30 सालों से बांकीपुर सीट पे कब्जा कर रखी है, क्या प्रशांत किशोर वो रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगे? क्या 30 सालों का जो गढ़ है वो गढ़ को प्रशांत किशोर तोड़ पाएंगे? और क्या कुछ है बांकीपुर विधानसभा सीट का राजनीतिक इतिहास, वो सब कुछ आगे आपको विस्तार से बताएंगे। उससे पहले द इंटरव्यू टॉक्स देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अंगद शर्मा। देखिए, बिहार के बांकीपुर में जो उपचुनाव हो रहा है वो अभी बांकीपुर सीट हॉट सीट बन गया है। बिहार का सबसे हॉट सीट अभी माना जा रहा है। वहीं से नितिन नवीन जो है वो चुनाव जीतते आ रहे हैं और अभी वर्तमान में नितिन नवीन जो है वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और चर्चा ये है कि अब प्रशांत किशोर जब वहां से ताल ठोके हैं, कमर कसे हैं, तो प्रशांत किशोर चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर प्रशांत किशोर और उनके समर्थक लोग ये सोच रहे हैं कि चुनाव जीतना इतना आसान है, तो इतना आसान भी नहीं है। वहां पर भाजपा का गढ़ है। वहां पर जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता भी जो है वो बहुत एक्टिव रहते हैं पार्टी को लेकर। और यही वजह रहा कि बूथ अध्यक्ष नीरज कुमार सिन्हा को भाजपा ने उम्मीदवार बना दिया। चलिए, आपको थोड़ा सा ज़्यादा पीछे नहीं लेकर चलेंगे, आपको लेकर चलते हैं साल 2015 में। साल 2015 में जो है वो नितिन नवीन को भाजपा उम्मीदवार बनाती है और इसके बाद जो है वो नितिन नवीन चुनाव जीतते हैं। दूसरे नंबर पे इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार जो होते हैं। नितिन नवीन को टोटल वोट आता है 86,759। वोट प्रतिशत की बात करें तो 60% लगभग। वही ये जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे उनको वोट मिला था 46,992। 39,767 वोट से जो है वो नितिन नवीन चुनाव जीत जाते हैं। इसके बाद अगर आप देखें साल 2020 में, तो 2020 में जो है वो थोड़ा सा वोट कमता है और नितिन नवीन को वोट मिलता है 86,068 वोट। इसके बाद अगर देखें इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार को, तो उनको वोट मिलता है 44,032 वोट मिलता है। वोट प्रतिशत में अगर देखें तो नितिन नवीन को 59%। अब देखिए, ये समीकरण यहीं तक नहीं होता है। साल 2025 में जो है वो समीकरण थोड़ा सा और मोड़ लेता है और नितिन नवीन को वोट मिलता है 98,299 और वही राजद की उम्मीदवार रेखा गुप्ता को मिलता है 46,363। वोट प्रतिशत में 62% जो है वो वोट मिलता है नितिन नवीन को। अब देखिए यहाँ पर कि पिछली बार साल 2025 में जो है वो नितिन नवीन 51,936 वोट से जीते थे। वही जनसुराज पार्टी के जो उम्मीदवार थे उनको वोट मिला था मात्र 7,717 वोट मिला था। अब वही जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर उपचुनाव लड़ रहे हैं। जब साल 2025 में 243 सीटों पे जनसुराज पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारा तो एक भी सीट पे जनसुराज पार्टी को जीत नहीं मिला। इससे नाराज भी थे प्रशांत किशोर। लेकिन प्रशांत किशोर को लेकर लगातार सवाल किया गया कि आखिर जब प्रशांत किशोर अपना पूरा स्क्वाड उतार दिए हैं तो फिर प्रशांत किशोर क्यों चुनाव में नहीं आ रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि हम सब कुछ देखेंगे, अगर एक सीट पे हम बन जाएंगे तो बाकी जो हमारे 242 उम्मीदवार हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत होगा। लेकिन साल 2026 में जब उपचुनाव होता है तो उपचुनाव में प्रशांत किशोर कहते हैं कि हम बांकीपुर सीट से उपचुनाव लड़ेंगे। सामने उम्मीदवार जो है वो शुरू में अभिषेक कुमार बंटी होते हैं, लेकिन इसके बाद जो है वो नॉमिनेशन करने के बाद हाईकमान का आदेश आता है, या कहें कि चर्चा ये है कि अमित शाह का फोन आता है और इसके बाद ये कहा जाता है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। और अभिषेक बंटी के प्रदेश अध्यक्ष को पत्र देते हुए हवाला देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि हम किसी पारिवारिक कारण की वजह से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। हालांकि अब क्या है वो वजह वो तो नहीं पता, लेकिन सोशल मीडिया पर दावा है कि कुछ निजी कारणों के वजह से वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। ऊपर से प्रेशर है जो पवन सिंह के साथ में हुआ था। इसके बाद जो है वो तेज प्रताप यादव अपना उम्मीदवार जो है वीणा वानवी को बनाते हैं। राजद से फिर से रेखा गुप्ता को उम्मीदवार बनाया जाता है। अब आप सोचिए कि 30 साल से जो भाजपा जीतती आ रही है बांकीपुर सीट, वही भाजपा के सामने है प्रशांत किशोर, जिनका उम्मीदवार को वोट मिला था मात्र 7,700 के आसपास में वोट मिला था। दूसरे नंबर पे राजद की उम्मीदवार थी, करीब 40,000 के आसपास वोट मिला था। अब प्रशांत किशोर लाख प्रयास कर रहे हैं कि हम चुनाव जीत जाएं। प्रशांत किशोर लगातार ये दावा कर रहे हैं कि अगर 243 सीट में अगर एक सीट जो है वो जनसुराज पार्टी को मिलता है तो ना इससे राजद को फर्क पड़ने वाला है,
ना भाजपा को फर्क पड़ने वाला है, ना जदयू को फर्क पड़ने वाला। ठीक है, ये बात मानते हैं कि किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन सवाल यही है कि गढ़ को कैसे तोड़ा जाएगा। ये तो गढ़ है, 30 सालों का गढ़ एक माना जाता है। भाजपा का जो कार्यकर्ता होते हैं वो बूथ स्तर के भी बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो बहुत एक्टिव होते हैं। और लड़ाई अगर देखें तो सीधा सीधा राजद और भाजपा में है, और प्रशांत किशोर जो है वो तीसरे नंबर पे हो सकता है कि प्रशांत किशोर आ सकते हैं, ये फिक्स है। वीणा मानवी जो है वो ये चुनाव से बाहर है, वो अगर कैंडिडेट है ठीक है, लेकिन चुनाव से बाहर है वीणा मानवी ऐसे भी चुनाव नहीं जीतने वाली है। वो चौथे नंबर पे भी आए तो बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन अब देखना ये होगा कि भाजपा ने उम्मीदवार तो अपना बदला है, लेकिन उम्मीदवार बदलने के बाद इस चुनाव में कितना असर डाल पाएगी भाजपा। तो क्या ये चुनाव में कुछ अलग होने वाला है? कहा जा रहा है कि तमिलनाडु के सीएम आने वाले हैं यहाँ पे, तो थालापति के आने के बाद अगर वो आते हैं तो चुनाव में क्या कोई नया मोड़ आएगा? आपको क्या लगता है? अपना राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए द इंटरव्यू टॉक।